बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मज़ेदार पोटैटो स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। आज हम मज़ेदार स्नैक्स बनाने लगे हैं जो झटपट बन जाता है। आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं। 400 ग्राम आलू जो मैंने बॉईल करके छील लिए हैं वो इस्तेमाल करेंगे। एक अदद अंडा, मैदा 4 से 5 टेबलस्पून, क्रम 4 से 5 टेबलस्पून। ये कम और ज़्यादा हो सकते हैं, साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो आप एडजस्ट करते रहें। हरा धनिया हस्बे ज़रूरत तकरीबन बारीक कटा हुआ 2 टेबलस्पून होगा। हरी मिर्च जिसको बहुत बारीक काट लेंगे 1 टेबलस्पून। मसाले में से चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा मोटा क्रश किया हुआ हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च जिसको मैंने इस तरह कूट लिया है मोटा मोटा सा, ये भी हाफ़ टी स्पून है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। हरे धनिए को बहुत बारीक बारीक काट लेते हैं और हरी मिर्चें भी बहुत बारीक कटिंग करनी है। चलिए धनिया तो हमने कर दिया, हरी मिर्च कर लेते हैं। इनको भी बहुत बारीक बारीक काटना है। चलिए मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है, तो अब इनको मिक्स करते हैं। आलू भी अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। आलू को इस तरह बारीक सा मैश कर लेना आपने, तो सारे इस तरह मैश कर लेते हैं। आलू को इस तरह बिल्कुल स्मूथ मैश कर लिया मैंने। तब इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल कर देते हैं, काली मिर्च और बाकी के मसाले। इनको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक और इसमें शामिल करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था तो इसलिए थोड़ा सा और मैंने डाला। मटेरियल इस तरह स्मूथ सा तैयार कर लें। तो अब इसको साइड पे करते हैं और कटर बोर्ड के ऊपर मैदा डस्ट करूँगी। सारा इस तरह मैदा फैला लें। मैं ट्रायंगल शेप का बना रही हूँ, आप जिस शेप की बनाना चाहते हैं उस शेप के आप बना सकते हैं। टी टाइम पे बहुत मज़े का स्नैक लगता है। हाफ मैं ले रही हूँ और इसको फैला लूँगी अच्छी तरह। हल्का हल्का इस तरह प्रेस करें। तो ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। क्लिंग फिल्म या कोई पेपर लें और इस तरह इसके ऊपर रखें। इसको थोड़ा सा मज़ीद हम पतला करेंगे। प्लेट या कटर बोर्ड की मदद से थोड़ा सा प्रेस करें ऊपर से, ताकि इसकी शेप बेहतर बन जाए। कटिंग कर लेते हैं। ये जो थोड़ा सा बचा है उसमें रख लेते हैं, फिर दोबारा बना लेंगे। कटिंग कर लेते हैं। साथ साथ छुरी को साफ भी करते जाएं ताकि आसानी से कटिंग हो जाए। इस तरह दूसरा भी तैयार कर लेंगे। ये आधे मटेरियल के मैंने बनाए हैं, अभी आधा मटेरियल पड़ा हुआ है, तो ये इसके 4 सेट बने हैं। तो 4 सेट को मज़ीद हम कटिंग करके 1 बाइट बनाएंगे। ये भी इस तरह काट लेते हैं। चलिए ये भी मुकम्मल हो गए। ये इस तरह सारे तैयार कर लिए। तो इसके ऊपर भी मैदा डस्ट करूँगी। चारों तरफ इस तरह मैदे की कोटिंग हो गई है। ये देखिए सारे इस तरह तैयार कर लिए मैंने। अब एक अदद अंडा लेते हैं, उसको फेंट लेते हैं।
अब इस तरह अंडे की कोटिंग करेंगे। पहले हमने मैदे की थी, फिर अब अंडे की कर रहे हैं। फिर क्रम में डालते जाएंगे, इस तरह डालते जाते हैं। प्रेस नहीं इसको ज़्यादा करना, हल्के हाथ से बस इस तरह। ये देखिए, इसी तरह सारे तैयार कर लेते हैं। इसको प्रेस नहीं करना, बस सॉफ्ट हाथ से आपने इस तरह करना है। बहुत ही मज़े का स्नैक लगता है, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। अगर आपने लंच बॉक्स बना के देना तो बेशक आप चिली फ्लेक्स मत डालें। बस इस तरह सारे तैयार कर लिए मैंने, तो अब पैन रख के और फ्राई कर लेंगे। तो उसमें भी बस मुनासिब ही ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालने। ये मैं ड्राई ब्रेड क्रम्ब यूज़ कर रही हूँ। इसके फ्लेक्स थोड़े से मोटे होते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, इससे फिनिशिंग बड़ी अच्छी आती है। तो अब ये कंप्लीट हो चुके हैं, तो फ्राई करते हैं। गरम हो चुका है तो मीडियम फ्लेम पे करेंगे इसको, बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं आपने करना। थोड़ा गैप डाल के डालेंगे वरना ऑयल सारा ठंडा हो जाएगा एकदम। ये देख कलर बड़ा अच्छा आना शुरू हो गया। सारे इस तरह उल्टाते जाते हैं, साथ साथ जो सुनहरी होते जाते हैं उनको उल्टा देंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है, ऐसे लगता है छोटे छोटे समोसे से हैं, और जब आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। देखिए, ना हमने आटा गूंदा है, ना हमने कोई रोटी बनाई है समोसों की, और बिल्कुल उसी तरह की शेप बनी है और टेस्ट उससे भी अच्छा है, बहुत मज़े के बने। इसी तरह बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। निकाल लेते हैं इनको, बहुत क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बने हैं कड़कड़े। बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। पोटैटो स्नैक बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, जो बाहर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट। आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे इसका फीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।